अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान से राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबने हुर्मुज़ पर माहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी माहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा इलाकाई ममालिक और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। सच पूछे तो सऊदी अरब हमला नहीं चाहता, वो कहते हैं माहिदा हो रहा है। हम ईरान पर ऐसा हमला करते जो दूसरी जंग अजीम के बाद दूसरा बड़ा हमला होता। ईरान के साथ होने वाले माहिदे से बहुत जानें बच जाएंगी। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दुश्मन को माहिदों पर पाबंदी के लिए मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस माहिदे पर दस्तखत किए गए थे वो शूरा कौंसिल के अरकान की मुश्तरका दानिश का नतीजा है और तमाम अरकान इस पर इतफाक़ करते हैं। मेरा मानना है कि ये मुफाहमत याददाश्त मुस्तक़बिल में हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ी महवर रहेगा। मुल्क, खित्ते और हमारी इत्तेहादियों की सलामती इस मुफाहमत याददाश्त से मज़ीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ओमान के साथ आबने हुर्मुज़ के इंतज़ाम पर मुज़ाकरात हतमी मराहल में हैं। इस तहम बहरी गुज़रगाह में नकलो हरकत ईरानी इंतज़ामात के तहत होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका ने MOU के तहत बहरी आमदरफ्त बहाली की इजाज़त नहीं दी। ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। आबने हुर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। अमरीका ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया। आबने हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। बरतानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन ने जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी कराई है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। 20 सीटों में से 16 का मुकम्मल रिजल्ट आ गया। 12 पर नून लीग और 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-35 में नून लीग के चौधरी इस्माइल 22,659 वोट लेकर कामयाब। LA-36 में नून लीग के मोहम्मद एहसन रजा 27,218 वोट लेकर जीत गए। LA-37 में नून लीग की मरियम जावेद 28,664 वोट लेकर कामयाब हो गईं। LA-38 में नून लीग के ज़ीशान यूनुस 13,608 वोट लेकर कामयाब हुए। LA-39 में नून लीग के राजा मोहम्मद सादिक 10,893 वोट लेकर फाते रहे। LA-41 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह ने 1,804 वोट लेकर मैदान मार लिया। LA-42 में नून लीग के सैयद शौकत अली कामयाब। LA-43 में नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद यासीन 1,276 वोट लेकर जीत गए। LA-44 में नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद रजा कादरी 1,700 वोट लेकर कामयाब रहे। LA-45 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान 3,708 वोट लेकर फाते रहे। LA-30 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी 18,082 वोट लेकर कामयाब रहे। LA-25 में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर कामयाब। LA-26 में पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद 3,762 वोट लेकर फाते रहे। LA-33 में पीपल्स पार्टी के दीवान अली कमर 25,469 वोट लेकर फाते रहे। LA-40 में पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2,914 वोट लेकर कामयाब। LA-32 में नून लीग के राजा फारूक हैदर 21,156 वोट लेकर फाते रहे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग। कोई और नहीं बस शेर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बर्तरी पर बयान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अल्लाह का शुक्र है पंजाब 10/10। बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत मालूमात दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चौधरी लतीफ़ का एक फैमिली से तनाज़ा है। वोट कास्ट करने के दौरान तकरार हुई, उन्होंने तकरार को चौधरी लतीफ़ पर हमला करार दे दिया। MNA सलाहुद्दीन को गोली लगने की कोई तस्दीक नहीं हुई। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ, उन्होंने कहा कि कत्ल किया गया, हमने सबूत दे दिए हैं, बिलावल भुट्टो उन्हें पकड़ें। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा, पुरअमन माहौल में अवाम ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, सिर्फ 3 मकामात पर सूरत हाल खराब हुई। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए, आप कहते हैं तू तकरार हुई है। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का राना सनाउल्लाह को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुए, कहा गया सामान नहीं पहुंचा। सामान इलेक्शन वाले दिन पहुंचाया जाता है या एक दिन पहले। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं तो इन्हें कोई नहीं मानेगा। हम सियासी कारकुन हैं, हमें मालूम है हम जहां हारे हैं वहां हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज़्यादती की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेरे असर है। खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। सवात में थाना कबल के करीब खुदकुश धमाका, 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हो गए, 20 जख्मी।
धमाका थाने के गेट के करीब हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। हमलावर के अफगानी होने की निशानदही कर रहे हैं। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और फौजी हुकाम, पुलिस अफसरान, शोहदा के लवाकिन भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बहादुर पुलिस जवानों ने जान देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। कराची में एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद में पार्टी कारकुन आपस में उलझ पड़े। हंगामा आराई और शदीद हवाई फायरिंग। गोली लगने से आमिर नामी नौजवान जख्मी। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के बाद कुर्सियां भी चल गईं। पार्टी के अंदर दो धड़ों का इजलास के दौरान एक दूसरे से इख्तिलाफ करने पर झगड़ा हुआ। फारूक सत्तार का कहना है पार्टी इजलास के बाद इख्तिलाफात हुए। MP एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। अमीनुल हक ने कहा झगड़े में अरकान असेंबली और राब्ता कमेटी के अरकान जख्मी हुए। तशद्दुद में मुलव्विस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में MKM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। सिस्टम में तब्दीली का फोरम पार्लिमान है। मोहसिन नकवी को अपनी तजावीज़ ताजरों की बजाय आइनी फोरम के सामने रखनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए लिखा, नकवी साहिब सिस्टम हर वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रहा होता है। नमूने के तौर पर PCB में कोई इनकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन PCB की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। क्रिकेट बोर्ड का इक़्तिदार तो आपके पास है। वहाँ कोई वज़ीर आज़म है, ना पार्लिमान, और ना ही कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत मालूमात दी जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चौधरी लतीफ़ का एक फैमिली से तनाज़ा है। वोट कास्ट करने के दौरान तकरार हुई। उन्होंने तकरार को चौधरी लतीफ़ पर हमला करार दे दिया। MNA सलाहुद्दीन को गोली लगने की कोई तस्दीक नहीं हुई। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ। उन्होंने कहा कि कत्ल किया गया, हमने सबूत दे दिए हैं। बिलावल भुट्टो उन्हें पकड़ें। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा पुरअमन माहौल में अवाम ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 मकामात पर सूरत हाल खराब हुई। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए। आप कहते हैं तू तकरार हुई है। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का राना सनाउल्लाह को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुए। कहा गया सामान नहीं पहुंचा। सामान इलेक्शन वाले दिन पहुंचाया जाता है या एक दिन पहले। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं तो इन्हें कोई नहीं मानेगा। हम सियासी कारकुन हैं, हमें मालूम है हम जहां हारे हैं वहां हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज़्यादती की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेरे असर है। साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने नए सूबों की बहस को ख़तरनाक करार दे दिया। सूबों की तकसीम के हवाले से बयान में कहा कि निज़ामी हुक्मरानी के नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दे दिया है। निज़ामी हुक्मरानी नाकाम हुआ है तो इसकी वजह मुल्क में 4 सूबों का वजूद नहीं। निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटरी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वुसअत देना नाकामी की वजह है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और सूबाई खुद मुख्तारी ही हल है। आर्टिकल 140A के तहत बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया जाए।